welcome you all here on my channel Maths Talk. Today I'm here with another video of class 8 which is quadrilaterals. This is your doubts removing lecture. So guys, don't waste your time, be with me and keep watching this video till the end because this lecture will help you to solve all the problem based on this chapter. So without taking any moments, let's start. So देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है? Three angles of a quadrilateral are 55 degree, 72 degree and 85 degree. Find the fourth angle. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 55 डिग्री, 72 डिग्री एंड 85 डिग्री. फाइंड द फोर्थ एंगल. किसी क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स का वैल्यू दिया है 55 डिग्री, 72 डिग्री एंड 85 डिग्री. तो फोर्थ एंगल क्या होगा उसको फाइंड करना है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला क्या स्टेप लिखेंगे सॉल्यूशन में. क्वाड्रिलेटरल में एंगल होते कितने हैं? चार एंगल होते हैं. तीन का वैल्यू दिया हुआ है तो चौथा नहीं मालूम है. हम क्या करते हैं, जो वैल्यू नहीं मालूम है उसको हम एक्स मान लेते हैं. ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स डिग्री. हमने मान लिया चौथा एंगल जो है आपका वो एक्स डिग्री का है. एज वी नो दैट द सम ऑफ the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. हमने पढ़ा है क्या कि किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है. तो इनके चारों एंगल्स को ऐड करने पे भी हमें 360 डिग्री आना चाहिए. ठीक है, तो ये 360 डिग्री कैसे आता है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से जाकर मेरे फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या टर्म्स बताया है और मैंने इसको वेरीफाई किया है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री कैसे आता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. ऑलरेडी हम जानते हैं. तो इन तीन एंगल दिया हुआ है और चौथे एंगल को ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल आना चाहिए. देयरफॉर ऐड करते हैं 55 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 85 डिग्री एंड हमने फोर्थ एंगल किसको एज्यूम किया? एक्स को एज्यूम किया. एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360. इज इट क्लियर? अब इसको ऐड कीजिए. 5 to 7, 7 5, 12 को 2 कैरी 1, 8 8 7 15, 15 1 16, 16 5, 21 का 1 कैरी 2 and 2 is here. 212 डिग्री. और यहां पे ऑलरेडी आपका क्या है? x डिग्री है इज इक्वल टू 360. कोई दिक्कत? हमने इसको ऐड किया तो आपको मिला 212. अब क्या करते हैं, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन एक बन गया. आपने लीनियर इक्वेशन वाले लेक्चर में देखा होगा कि लीनियर इक्वेशन में जो अननोन आपका वेरिएबल है उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं. तो ये क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये इधर से चला जाएगा तो x अलोन हो जाएगा. तो x का ही वैल्यू फाइंड करना है हमें. तो क्या लिख सकते हैं? x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 212 डिग्री. तो रिजल्ट क्या देगा आपको? 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा. 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा. 3 से 2 जाएगा 1. इट इज 148 डिग्री. देयरफॉर द फोर्थ एंगल is 148 डिग्री. इज इट क्लियर? तो अगर आपको ऐसा कहीं भी क्वेश्चन मिले कि तीन एंगल्स का वैल्यू दिया हो, फोर्थ एंगल पूछे, तो आप फोर्थ एंगल को एज्यूम कीजिए कोई भी वैल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी मानिए और आप उसको तीनों एंगल्स प्लस उस वैल्यू को ऐड करके आप 360 डिग्री लाइए और वहां से इक्वेट करके आप ऐसे आकर उस फोर्थ एंगल के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो ये हमने पहला क्वेश्चन देखा. आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 2:3:5:8। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, करना है आपको, फाइंड द एंगल्स, इसके एंगल्स को भी फाइंड करना है। किसी क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का रेशियो जो दिया है वो 2:3:5:8 दिया है, तो उसके एंगल्स का वैल्यू क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए जो आपको रेशियो दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसको लिख सकते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर, क्या मान लेते हैं, 2 है तो पहले 2x डिग्री मान लेते हैं, 2x डिग्री है। दूसरा आपका 3x डिग्री है। तीसरा 5x डिग्री है। एंड फोर्थ जो है आपका 8x डिग्री है। ठीक है, तो आपने चारों एंगल्स को देख लिया। एज वी नो दैट the sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो अगर हम इस चारों एंगल्स को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, therefore 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 8x डिग्री इज इक्वल टू 360। इज इट क्लियर? अब इसको क्या लिखते हैं, 2x 3x 5x 5x 10x 8 18x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 बाई 18 हो जाएगा। 18 टू 36 20 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना आया, 20 डिग्री आया। तो आप निकालिए, therefore the four angles of the given quadrilateral are, कौन कौन से हैं, पहला आपका दिया है 2x डिग्री, यानी 2 इंटू 20 डिग्री। दूसरा आपका हो जाएगा 3 इंटू 20 डिग्री। तीसरा हो जाएगा 5 इंटू 20 डिग्री। एंड द लास्ट वन इज 8 इंटू 20 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, 22 जब 40 डिग्री हो जाएगा। ये कौन सा एंगल, दैट इज ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 520 जा 100 और 18 टू जा 16 160 डिग्री। तो आपने देखा ये चारों एंगल्स आपके निकल गए। अब इसको ऐड कीजिएगा तो 360 डिग्री आएगा। चेक कीजिए, 100 60 160 40 200 एंड 160, इट विल बी 360 डिग्री। तो किसी क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम जो आया वो 360 डिग्री आया। और अगर इसका रेशियो दिया रहा है तो आप इस तरीके से करके इसका वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके एक और मेथड है, इससे आपने सीख लिया। अब इसका एक और मेथड है जिसको मैं बता रहा हूं कि इसको कैसे निकालते हैं, वो भी काफी इजी होगा आपका। इसको हम रेशियो के ही फॉर्म में निकाल देते हैं और बता देते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा चारों एंगल्स का क्या आएगा। आप उसको देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सेकंड मेथड है। पहला मेथड हमने बता दिया आपको। सेकंड मेथड क्या है कि ये 2:3:5:8 में दिया गया है और ये किसी क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का रेशियो है। तो हमको पता है कि किसी क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम जो होता है 360 डिग्री होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम काम करेंगे। तो पहला आपका एंगल 2 के फॉर्म में दिया है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट एंगल निकालते हैं। फर्स्ट एंगल जो आपका होगा उसको क्या लिखेंगे,
सबसे पहले लिखना आपको 360 डिग्री है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, जिसको जिससे निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, और जितने भी आपके रेशियो दिए हैं रेशियो के सम निकाल लेना है। तो रेशियो को जोड़िए 2 3 5 5 10 8 18, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 18 2 जा 36, ये 22 जा 40 डिग्री। क्लियर। सेकेंड एंगल आपका हो जाएगा, इसको भी वैसे लिखिए 360। सेकेंड वाला आपका रेशियो क्या है, 3 है, बाई टोटल रेशियो का सम कितना आएगा, 18 आएगा। 18 2 जा 36, 20, 23 जा 60 डिग्री। क्लियर। फिर आपका थर्ड एंगल क्या है, थर्ड एंगल जो आपका है उसको भी लिखेंगे 360 इंटू 5 बाई 18, 18 2 जा 36, 20 हो जाएगा, ये 25 जा 100 डिग्री। एंड फोर्थ एंगल जो होगा आपका हो जाएगा कितना, 360 इंटू फोर्थ कितना 8 बाई 18, 18 2 जा 36, 20 डिग्री, यानी 28 जा 160 डिग्री। और आपने देखा कि किसी क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स को कितनी आसानी से हम रेशियो का यूज करके फाइंड कर लिए, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री, और यही आंसर हमारा क्या आया था, पहले वाले सॉल्यूशन में भी आया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले तो आप इस तरीके से या प्रीवियस वाले जो मैंने कंसेप्ट बताया वैसे कहीं कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बस कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए और उसको पूछिए और उसको क्लैरिफाई कीजिए। क्लियर। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे क्वाड्रेटर्स के चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर कर सके। सो लेट्स सी दोस क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, इफ the measure of two angles of a quadrilateral are 95 degree and 65 degree, and if the measure of two angles of a quadrilateral are 95 degree and 65 degree, and the other two angles are equal, किसी क्वाड्रेटर के दो एंगल्स का वैल्यू दिया है 95 डिग्री एंड 65 डिग्री, और बचे हुए दो एंगल्स जो हैं एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, then find each equal angles। ठीक है। आपका क्वेश्चन यही है कि किसी क्वाड्रेटर के दो एंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है और बाकी जो दो बचे हुए एंगल हैं वो आपस में इक्वल है, तो उन इक्वल एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, यहां पे सॉल्यूशन देखिएगा, लिखते हैं यहां पे, लेट the value of each equal angle be x डिग्री। हमने मान लिया कि जो दिए हुए एंगल्स हैं वो x डिग्री के हैं। ठीक है। एज वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। Therefore आपके पास दो ऑलरेडी एंगल दिया हुआ है 95 डिग्री एंड 65 डिग्री, और बाकी दो एंगल्स को हमने x मान लिया, तो x प्लस x, और ये आपको क्या देगा 360 डिग्री देगा। ठीक है। तो इसको ऐड कीजिए, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 9 6 15 1 16, 160 डिग्री प्लस x, और x कितना हो जाएगा 2x डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x 360 डिग्री। ठीक है। अब क्या करते हैं, 160 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री, और ये आपको देगा 200 डिग्री, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 200 डिग्री बाई 2 गिव्स 100 डिग्री,
यानी x जो होगा आपका 100 डिग्री की इक्वल हो गया, देयरफॉर x का वैल्यू 100 डिग्री आ गया, इसका मतलब इक्वल एंगल्स जो होंगे वो 100 डिग्री के होंगे। देयरफॉर each equal angle is of 100 डिग्री। क्लियर? तो हमने तीनों क्वेश्चन को देखा, तीनों डिफरेंट क्वेश्चन थे, हमने तीनों क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया। अब आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं जिससे और हम इसके डेप्थ में जा सके। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, जो काफी उस दिए हुए एक्सरसाइज का एक बेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें वैल्यू क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि इन द गिवन फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन अ पॉइंट पी। एक क्वाड्रेंटल आपका एबीसीडी है, ठीक है, इस दिए हुए फिगर में ये क्या हो रहा है कि एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर्स जो हैं वो पी पे मिल रहे हैं। बाइसेक्टर कहने का मतलब एंगल ए आपका ये हुआ और एंगल बी आपका ये हुआ, और इसका बाइसेक्ट करने वाला कौन है, एपी बाइसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे बीपी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? यानी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एपी और एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है बीपी, ठीक है। और इसमें एंगल सी का वैल्यू 100 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एपीबी। हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। कोई दिक्कत? अब आइए इसको देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटर है, तो क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। क्लियर? तो therefore अगर हम एंगल को ऐड कर दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये क्या देना चाहिए, 360 देना चाहिए। जबकि आपके पास ए और बी का तो वैल्यू पता नहीं आपको। एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 100 डिग्री लिख सकते हैं, और एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 100 और 60 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी आपको इतना हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 160 क्या देगा आपको, 200 डिग्री देगा। अब देखिएगा यहाँ पे, ये अगर एपी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप यहां देखेंगे कि इस वाले का वैल्यू कितना होगा और इस वाले का वैल्यू कितना होगा। यानी ये बाइसेक्ट करता, हाफ ये हो जाएगा और हाफ ये हो जाएगा। तो पूरा एंगल ए और पूरा एंगल बी मिलकर आपका 200 है, तो हाफ अगर इसका ले लें और हाफ इसका ले लें, तो हाफ एंगल ए और हाफ एंगल बी मिलकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम कहें इसको एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 कर दें, तो क्या आपको मिलेगा 200/2। ये क्या देगा आपको, 100 डिग्री देगा। अब देखिए, तो एंगल ए बाई 2 और एंगल बी बाई 2 को ये वाला एंगल लिख सकते हैं, और इसको बी बाई 2 को ये वाला एंगल लिख सकते हैं। तो आप ट्रायंगल देखेंगे यहाँ पे एपीबी में। नाउ इन ट्रायंगल एपीबी आप ट्रायंगल एपीबी में क्या देख रहे हैं कि हाफ एंगल ए आपको अंदर वाला एंगल देगा, हाफ एंगल बी आपको ये वाला एंगल देगा, और एपीबी ये हो जाएगा, और ये क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा, बाई एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टीज हम देख पा रहे होंगे कि इस तीनों एंगल्स का सम कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। तो आप देखेंगे एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 का वैल्यू कितना आया है, 100 डिग्री आया है। और ये आपका यहाँ पे एंगल एपीबी तो नहीं पता है, एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, 100 या उधर माइनस हो जाएगा, यानी एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री गिव्स
80 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल टू मिल गया 80 डिग्री, और इसे ही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया। तो मैंने काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके लेवल में है क्वाड्रेटर से रिलेटेड, मैंने उसको सिलेक्ट किया और आपको बताया। अब आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी डाउट्स है इस चैप्टर में किसी भी पॉइंट पे, तो आप उसको भी क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए इस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइजेस, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाइए, और उसके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते रहिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।